नमस्ते। आज हम बात करेंगे पनामा नहर के बारे में, जो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। इसे एक रोचक और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिसमें इसके इतिहास, संरचना, जहाजों की आवाजाही, व्यापारिक महत्व और भविष्य को शामिल किया गया है। तो चलिए, इस आश्चर्यजनक इंजीनियरिंग चमत्कार की यात्रा शुरू करते हैं। पनामा नहर, वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा जलमार्ग विश्व व्यापार को कैसे बदल सकता है? पनामा नहर, जो मध्य अमेरिका के छोटे से देश पनामा में स्थित है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला एक ऐसा चमत्कार है जिसने समुद्री यात्रा को क्रांतिकारी बना दिया। 80 किलोमीटर लंबी यह नहर न केवल इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ भी है। तो चलिए, इसकी कहानी को विस्तार से जानते हैं। 1. पनामा नहर क्या है? पनामा नहर पनामा देश में स्थित एक कृत्रिम जलमार्ग है, जो अटलांटिक महासागर के कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसकी लंबाई करीब 50 मील यानी 80 किलोमीटर है। इसका मुख्य उद्देश्य जहाजों को दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न से होकर 13,000 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाने से बचाना। इसके कारण समय, ईंधन और लागत की भारी बचत होती है। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की यात्रा, जो पहले 22,500 किलोमीटर की थी, अब नहर के जरिए केवल 9,500 किलोमीटर रह गई है। ये नहर आज विश्व व्यापार के लगभग 5% समुद्री परिवहन को संभालती है। पनामा नहर का विचार कोई नया नहीं था। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश खोजकर्ताओं ने इसकी कल्पना की थी, लेकिन तकनीक और संसाधनों की कमी ने इसे असंभव बना दिया। फिर 19वीं शताब्दी में स्वेज नहर के निर्माता फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने फ्रांस के नेतृत्व में नहर बनाने की कोशिश की, लेकिन मलेरिया, पीत ज्वर और वित्तीय संकट ने इस सपने को तोड़ दिया। फिर आया 20वीं शताब्दी का मोड़। 1903 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा को कोलंबिया से स्वतंत्रता दिलाने में मदद की और नहर के निर्माण का अधिकार हासिल किया। 1904 में काम शुरू हुआ और 10 साल की कड़ी मेहनत, हजारों श्रमिकों की मेहनत और तकनीकी नवाचारों के बाद 15 अगस्त 1914 को पहला जहाज एसएस अंकोनहो नहर से गुजरा। 1999 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने नहर का नियंत्रण पनामा को सौंप दिया और आज इसे पनामा नहर प्राधिकरण संचालित करता है। पनामा नहर कोई साधारण नदी या खाड़ी नहीं है। यह एक जटिल इंजीनियरिंग प्रणाली है, जिसमें लॉक सिस्टम, वो कृत्रिम झीलें और वो कट्स मोड शामिल हैं। चलिए इसे समझते हैं। ये लॉक सिस्टम। नहर के दोनों छोर पर समुद्र तल से ऊंचाई में अंतर होता है। इसे संतुलित करने के लिए लॉक सिस्टम का उपयोग होता है। ये लॉक पानी के स्तर को ऊपर नीचे करके जहाजों को उठाते और उतारते हैं। घटुन लॉक अटलांटिक की ओर जहाजों को 26 मीटर ऊपर गटुन झील तक ले जाता है। पेड्रो मिगुएल और मिराफ्लोरेस लॉक ये प्रशांत महासागर की ओर जहाजों को नीचे लाते हैं। प्रत्येक लॉक में पानी भरने या निकालने में 8-10 मिनट लगते हैं और यह पूरी प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है, कोई पंप नहीं। टो कृत्रिम झीलें। कटुन झील नहर का सबसे बड़ा जलाशय, जो जहाजों के लिए एक स्थिर मार्ग प्रदान करता है। मिराफ्लोरेस झील लॉक के बीच एक छोटा जलाशय। 3. गायार्ड कट ये 12.6 किलोमीटर लंबा खंड पहाड़ों को काटकर बनाया गया है और नहर का सबसे संकीर्ण हिस्सा है। 2016 में नहर का विस्तार हुआ, जिसे ओनियो पैनामैक्स लॉक कहा जाता है। ये नए लॉक बड़े जहाजों को समायोजित करते हैं, जिनकी चौड़ाई 55 मीटर और लंबाई 366 मीटर तक हो सकती है। पनामा नहर में हर दिन 30-40 जहाज गुजरते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सबसे पहले जहाजों को नहर में प्रवेश के शेड्यूल बुक करना पड़ता है और टोल शुल्क देना पड़ता है। नहर में प्रवेश करने पर विशेष रेल आधारित मशीनें, जिन्हें म्यूल्स कहते हैं, जहाजों को लॉक में स्थिर रखती है। एक जहाज को नहर पार करने में 8-10 घंटे लगते हैं। कौन से जहाज? पैनामैक्स पुराने लॉक के लिए बने जहाज, जिनकी चौड़ाई 32.3 मीटर तक थी। नियो पैनामैक्स नए लॉक के लिए बड़े जहाज, जो कंटेनर, टेल टैंकर या क्रूज शिप हो सकते हैं। रोचक तथ्य, 1928 में रिचर्ड हॉलीबर्टन ने तैरकर नहर पार की और केवल 36 सेंट का टोल शुल्क दिया। पनामा नहर वैश्विक व्यापार की रीढ़ है। यह विश्व के 5% समुद्री व्यापार को संभालती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच व्यापार का प्रमुख मार्ग है। लगभग 70% माल संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है, से संबंधित होता है। कंटेनर जहाज, तेल टैंकर और बल्क कार्गो जैसे अनाज, कोयला यहां से गुजरते हैं। आर्थिक प्रभाव, पनामा नहर पनामा की अर्थव्यवस्था का 6-8% योगदान देती है। 2023 में नहर ने $2.5 बिलियन की आय उत्पन्न की। टोल शुल्क एक औसत कंटेनर जहाज के लिए $100,000 से $500,000 तक हो सकता है। नहर ने व्यापार को तेज, सस्ता और कुशल बनाया है। बिना इसके जहाजों को हजारों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता। लेकिन हर कहानी में कुछ चुनौतियां होती हैं। जलवायु परिवर्तन, नहर को गटुन झील से पानी की जरूरत होती है। सूखे के कारण पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। 2023 में पानी की कमी के कारण जहाजों की संख्या और प्रतीक्षा समय प्रभावित हुआ। प्रतिस्पर्धा, स्वेज नहर, आर्कटिक मार्ग और रेल आधारित परिवहन नहर के लिए चुनौती है। पर्यावरणीय प्रभाव, नहर के निर्माण से स्थानीय पारिस्थितिकी प्रभावित हुई।
हालांकि नए लॉक में जल बचत बेसिन 60% पानी का पुनर्चक्रण करते हैं। पनामा नहर का भविष्य उज्जवल है, लेकिन चुनौतियों से भरा हुआ। 2016 का विस्तार बड़े जहाजों को समायोजित करने में सफल रहा। पनामा नहर प्राधिकरण जल संरक्षण और पर्यावरणीय स्थिरता पर काम कर रहा है। जैसे जैसे वैश्विक व्यापार में मेगा कंटेनर जहाजों का उपयोग बढ़ रहा है, नहर को और नवाचार करने होंगे। चलो कुछ मजेदार बातें जानते हैं। नहर के निर्माण में 25,000 श्रमिकों की जान गई थी, ज्यादातर बीमारियों के कारण। नहर में पानी का प्रवाह पूरी तरह गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है, कोई पंप नहीं। सबसे महंगा टोल एक बड़े कंटेनर जहाज के लिए लाखों डॉलर, और सबसे सस्ता 36 सेंट जब एक आदमी ने तैरकर नहर पार की। पनामा नहर केवल एक जलमार्ग नहीं है, यह मानव इच्छा शक्ति, इंजीनियरिंग और वैश्विक व्यापार का प्रतीक है। ये दो महासागरों को जोड़ता है, अर्थव्यवस्थाओं को गति देता है और दुनिया को करीब लाता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन और बदलते व्यापारिक रुझानों के साथ इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये नहर हमें सिखाती है कि चुनौतियों के बावजूद मानवता असंभव को संभव बना सकती है। तो अगली बार जब आप कोई सामान ऑनलाइन ऑर्डर करें और वह जल्दी पहुंचे, तो पनामा नहर को थोड़ा सा धन्यवाद कहना न भूलें।